महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या नहीं है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं, वही अध्यात्म है। सत्य ही अध्यात्म है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो मिथ्या है वही जगत है। अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या सत्य है? नहीं, अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। समझ पा रहे? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व। शक्कर का बनाने की प्रक्रिया जान लेना और शरबत बना के पीना ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया को समझना। और ब्रह्म बोध है, उसको पीना, अनुभव करना। ब्रह्मज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध ये कोई बिरला ही मिल सकता है, जिसे आत्मबोध हो। वेदांत पढ़ के पढ़ा लिखा वेदांत का वर्णन कर सकता है, लेकिन वेदांत तत्व का अनुभव करने वाला कोई बिरला ही होता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित निर्विषय निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के आनंद में निमग्न, वो कोई बिरला ही होता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर भी सहज है। लेकिन आत्म तत्व का बोध ये बहुत बड़ी बात है। तत्व का ज्ञान होना और तत्व का बोध होना, इसमें अंतर है। कि जैसे हम हलवा का ज्ञान रखते हैं लेकिन कभी खाया नहीं, और जब बना के पा लिया उसे कहते हैं बोध। और हलवा की प्रक्रिया का वर्णन करना उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान और बोध में अंतर है। किसी वस्तु की प्रक्रिया का ज्ञान होना और किसी वस्तु का रसास्वादन करना, दोनों अलग अलग है। तो ब्रह्म आत्मज्ञान अलग है और आत्मबोध अलग है। ज्ञान तो बहुत को हो सकता है। आत्म तत्व है तत्व वही बोध। बोध का मतलब होता है उसी तत्व का बोध होना। और जब बोध हो जाता है तो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एक ही परमात्मा केवल है, वही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। भजन करो तो समझ में आएगा। प्रश्न बड़े बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जैसे हीरे की दुकान में जाए, बोले ये हीरा, बोले 2 करोड़ का, बोले ये वाला, बोले 5 करोड़ का, बोले तुम्हें लेना क्या है? बोले लेना तो